हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। जैसा कि हम स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन पढ़ रहे हैं जिसके द्वारा स्ट्रिंग पर ऑपरेशन किया जाता है, इसके पहले हम strlen और strcat फंक्शन पढ़ चुके हैं। आज हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए strncat फंक्शन पढ़ेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है strncat। strncat जो फंक्शन है वो strcat फंक्शन के बराबर ही है, यानी समान है। दोनों में थोड़ा सा बस अंतर है, जो कि आप देख भी रहे होंगे। यहाँ पर लिखा है strn, यहाँ पर अंतर है n का, जहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर को डिनोट करता है। तो हम strcat के बारे में समझते हैं, इसका एक सेंटेंस देख के कि strcat फंक्शन से strncat फंक्शन किस तरीके से अलग है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इसका सेंटेंस कुछ इस तरीके से है। सिंटेक्स strncat। जैसा कि आप strcat फंक्शन में मैं आपको बता चुका हूं कि इसके पास दो पैरामीटर होते हैं, सोर्स स्ट्रिंग और डेस्टिनेशन स्ट्रिंग। यहाँ पर ये पैरामीटर बढ़ के 3 हो जाते हैं, जिसमें पहला है सोर्स स्ट्रिंग, दूसरा है डेस्टिनेशन स्ट्रिंग और तीसरा है नंबर ऑफ कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर के लिए साइज कि कितने कैरेक्टर होंगे, उसको हम n से डिनोट कर सकते हैं। तो strcat के अंदर 3 पैरामीटर हो गए इस बार। पहला है डेस्टिनेशन स्ट्रिंग, पहला, दूसरा है सोर्स स्ट्रिंग, डेस्टिनेशन स्ट्रिंग, सोर्स स्ट्रिंग और तीसरा है n, यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो इस तरीके से ये जो सिंटेक्स आप देख पा रहे हैं, इसमें कुल मिला के हमारे पास 3 पैरामीटर हैं। पहला है डेस्टिनेशन स्ट्रिंग ds, दूसरा है सोर्स स्ट्रिंग, शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ ss, और लास्ट है n। तीनों के बारे में हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं कि ये तीनों किस काम के लिए यूज किए जा रहे हैं। डेस्टिनेशन स्ट्रिंग और सोर्स स्ट्रिंग बिल्कुल strcat फंक्शन जैसे ही हैं। अगर आप उस ट्यूटोरियल को नहीं देख पाए हैं तो पिछले ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं, जहां मैंने strcat को समझाया है। डेस्टिनेशन स्ट्रिंग और सोर्स स्ट्रिंग यहाँ पर भी वैसे ही होंगे। सोर्स स्ट्रिंग यानी वो स्ट्रिंग जिसको डेस्टिनेशन स्ट्रिंग मतलब दूसरे स्ट्रिंग में ऐड किया जाना है, यानी ज्वाइन किया जाना है। तो जो सोर्स स्ट्रिंग होता है वो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग के लास्ट में जो कि नल कैरेक्टर होता है उसको रिमूव करके वहाँ पर ऐड होता है। मीन्स सोर्स स्ट्रिंग की कॉपी ऐड होती है, सोर्स स्ट्रिंग अनटच्ड होता है। यहाँ पर n है नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू बी अपेंडेड, मीन्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ये जो नया पैरामीटर ऐड हुआ है इसका क्या मतलब है। मान लीजिए कि डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में हमारे पास एक स्ट्रिंग है रमन, और सोर्स स्ट्रिंग में हमारे पास कोई स्ट्रिंग है कोटा। ये स्ट्रिंग हुए दोनों। अब अगर इसके साथ तीसरा पैरामीटर यूज किया गया है और strncat फंक्शन का यूज कर रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को बताता है जो कि सोर्स स्ट्रिंग में से डेस्टिनेशन स्ट्रिंग पर ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि जो n है वो कितने कैरेक्टर सोर्स स्ट्रिंग से लेकर डेस्टिनेशन स्ट्रिंग के लास्ट में ऐड किए जाने हैं उसको डिनोट करता है। सपोज यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग रमन और कोटा है, तो सोर्स अगर यहाँ पर कोटा है और रमन डेस्टिनेशन है, और हमने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की जगह पर यूज किया 2, तो सोर्स से शुरू के मतलब जो स्ट्रिंग चालू होता है उसके इनिशियल वैल्यू जब उसकी चालू होती है स्ट्रिंग, तो उसके जो शुरू के कैरेक्टर हैं वहां से लिए जाएंगे। तो सोर्स स्ट्रिंग में से 2 कैरेक्टर शुरू से निकाले जाएंगे, लिए जाएंगे और डेस्टिनेशन में लास्ट में ऐड किए जाएंगे। तो इस तरीके से फाइनल स्ट्रिंग बनेगा। तो फाइनल स्ट्रिंग जो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग होता है वो हो जाएगा रमन KO, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, जबकि सोर्स स्ट्रिंग अनचेंज होता है क्योंकि उसकी कॉपी वहां से ली जाती है, वो अभी भी कोटा ही होगा क्योंकि सोर्स स्ट्रिंग से केवल उसकी कॉपी ली जाती है। यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में अगर 2 लिखा गया है तो यहाँ पर KO लिया जाएगा और लास्ट में ऐड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से इन दोनों फंक्शन में जो अंतर है वो इतना है कि strcat फंक्शन दोनों ही स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन कर देता है, मतलब डेस्टिनेशन स्ट्रिंग के नल कैरेक्टर को हटा के वहाँ पर सोर्स स्ट्रिंग को ऐड करता है।
जबकि strNcat ऐड करने के लिए वहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर का भी पैरामीटर लेता है कि सोर्स स्ट्रिंग से कितने कैरेक्टर डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में ऐड करने हैं, ये इसमें एक्स्ट्रा है। अब एक हम छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं इस strNcat फंक्शन के वर्किंग को शो करने के लिए। पिछला जो हमने प्रोग्राम बनाया था उसी प्रोग्राम को हम strNcat फंक्शन के साथ यूज़ करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। प्रोग्राम को शुरू करने के लिए हम हेडर फाइल का यूज करते हैं अपना। सबसे पहले हम ऐड करते हैं हेडर फाइल्स हैज़ इंक्लूड stdio.h और इसी तरीके से हैज़ इंक्लूड conio.h। और चूंकि स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन का हम प्रोग्राम बना रहे हैं इसलिए हैज़ इंक्लूड स्ट्रिंग .h। प्रोग्राम हम स्टार्ट करेंगे मेन फंक्शन से। सबसे पहले हमारा जो एम है वो ये होगा कि चूंकि हम यहाँ पे दो स्ट्रिंग को ऐड करना चाहते हैं तो हमारे पास दो स्ट्रिंग टाइप की वेरिएबल होनी चाहिए और उसमें स्ट्रिंग होना चाहिए। पिछले प्रोग्राम में मैंने दो स्ट्रिंग वेरिएबल का यूज़ किया था, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, और वहाँ पर मैंने ऐड किया था दोनों को strcat से। और मैंने ये बताया था कि स्ट्रिंग 1 एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होगा, जबकि स्ट्रिंग 2 वो या तो कांस्टेंट स्ट्रिंग हो सकता है या तो फिर आपका कोई वेरिएबल हो सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो स्ट्रिंग यहाँ पे बना लेते हैं हम। कैरेक्टर str1 और इसके अंदर मैं स्ट्रिंग रखता हूँ दिस इज, और लास्ट में थोड़ा सा स्पेस देने के लिए थोड़ा सा स्पेस दे रहा हूँ ताकि जब दो स्ट्रिंग ऐड हो तो उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस हो। तो कैरेक्टर str1 इज इक्वल दिस इज, ये असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हुए स्ट्रिंग 1 को इनिशियलाइज किया गया। इसी तरीके से दूसरा स्ट्रिंग इनिशियलाइज कर रहा हूँ मैं, कैरेक्टर str2 इज इक्वल easy touch for you.com। ये हमारे दो स्ट्रिंग वेरिएबल बन गए। अब हम सबसे पहले दोनों ही स्ट्रिंग को प्रिंट कराते हैं स्क्रीन पर कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो कौन कौन से है, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 में वैल्यूज क्या है। तो उसके लिए हम स्क्रीन पर प्रिंट कराते हैं printf फर्स्ट स्ट्रिंग इज, चूंकि स्ट्रिंग है तो उसको प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं परसेंटेज कॉमा स्ट्रिंग वेरिएबल जिसकी वैल्यू प्रिंट करानी है वो है str1। इसी तरीके से str2 जो कि हमारा सेकेंड स्ट्रिंग है उसको भी हम स्क्रीन पर प्रिंट करा लेते हैं। सेकेंड स्ट्रिंग इज परसेंटेज कॉमा str2। अब हम अपने फंक्शन strNcat का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर strNcat का यूज़ करके हम जो सेकेंड स्ट्रिंग है जो कि हमारे लिए सोर्स होगा, यहाँ से EASY केवल 4 अक्षर को ही ले जाएंगे। तो इसके लिए strNcat का यूज़ इस तरीके से होगा strNcat। अब इसके अंदर हमारे पास सोर्स और डेस्टिनेशन, पहला पैरामीटर है सोर्स स्ट्रिंग, दूसरा है डेस्टिनेशन स्ट्रिंग और तीसरा है n नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो सोर्स स्ट्रिंग पहला डेस्टिनेशन स्ट्रिंग है, दूसरा सोर्स है, फिर n नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में हमको जो ऐड करना है वो है easytouchforyou.com में से easy को। तो हमारे लिए डेस्टिनेशन स्ट्रिंग होगा str1 कॉमा इस डेस्टिनेशन स्ट्रिंग यानी दिस इज में हमको सोर्स स्ट्रिंग से केवल 4 कैरेक्टर ही लेने हैं। तो सोर्स स्ट्रिंग का दूसरा पैरामीटर में लिखा जाएगा str2। तो str2 डेस्टिनेशन स्ट्रिंग, जैसा कि अभी अभी आपको सिंटेक्स बताया गया था, strNcat डेस्टिनेशन स्ट्रिंग सोर्स स्ट्रिंग कॉमा। अब सबसे लास्ट में n पैरामीटर मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर सोर्स स्ट्रिंग से लेकर डेस्टिनेशन स्ट्रिंग पर ऐड किए जाने हैं। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर मैं ले रहा हूँ EASY मतलब 4, तो यहाँ पे होगा पैरामीटर 4। इसका मतलब जो n पैरामीटर है वो एक इंटीजर वैल्यू है जो नंबर ऑफ कैरेक्टर को डिनोट करती है कि कितने कैरेक्टर्स सोर्स स्ट्रिंग से डेस्टिनेशन स्ट्रिंग के लास्ट में ऐड किए जा रहे हैं। अब जब हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं तो स्ट्रिंग 1 पर लास्ट में स्ट्रिंग 2 से 4 कैरेक्टर यानी EASY लेकर ऐड किया जाएगा और स्ट्रिंग 1 अपेंड होने के बाद दिस इज
और उसके बाद एक वर्ड जुड़ जाएगा easy, EASY। तो हम स्ट्रिंग 1 को यहाँ प्रिंट कराते हैं, जो हमारा फाइनल स्ट्रिंग है। printf फाइनल स्ट्रिंग इज %s, कॉमा हमारा जो फाइनल स्ट्रिंग है यानी जो डेस्टिनेशन है वो str1 है, तो फाइनल स्ट्रिंग इज %s, str1। और सबसे लास्ट में स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट ch, और सबसे लास्ट में ये मेन का कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट होगा दिस इज इजी। हमने यहाँ पर ncat फंक्शन का यूज़ किया है, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उठाए हैं सोर्स स्ट्रिंग से डेस्टिनेशन स्ट्रिंग के लिए। तो यहाँ पे नल कैरेक्टर के लिए क्या होगा, ये जो फंक्शन है वो पहले फंक्शन में स्ट्रिंग 2 का पूरा एक कॉपी स्ट्रिंग 1 के लास्ट में ऐड होता था, तो नल कैरेक्टर भी आ जाता था साथ में। लेकिन चूंकि यहाँ से हम गिने हुए कैरेक्टर्स ले जा रहे हैं, नल कैरेक्टर तो स्ट्रिंग के लास्ट में होता है। तो इस फंक्शन द्वारा जब इसमें से कुछ कैरेक्टर डेस्टिनेशन स्ट्रिंग पे जोड़े जाएंगे तो साथ ही डेस्टिनेशन स्ट्रिंग पर नल कैरेक्टर भी ऐड किया जाएगा ताकि वो टर्मिनेट हो सके। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट होगा कुछ इस तरीके से। जब हम फाइनल स्ट्रिंग प्रिंट कराएंगे तो हमारा फाइनल स्ट्रिंग का आउटपुट होगा, आउटपुट फाइनल स्ट्रिंग इज दिस इज इजी। ये इसका आउटपुट होगा। दिस इज हमारा डेस्टिनेशन है और सोर्स से 4 कैरेक्टर लिए गए हैं और ये दोनों ही मतलब ये दोनों ऐड होके डेस्टिनेशन स्ट्रिंग पर आ जाते हैं। तो इस तरीके से strncat फंक्शन का यूज़ हम सोर्स में से कुछ कैरेक्टर को चुन के डेस्टिनेशन के लास्ट में ऐड करने के लिए कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो दोनों में अंतर है वो आपको दिखाई दिया कि strcat फंक्शन पूरे स्ट्रिंग को सोर्स स्ट्रिंग को डेस्टिनेशन के लास्ट में ऐड करता है, जबकि strncat फंक्शन जो है वो चुने हुए कुछ कैरेक्टर्स को जो कि शुरू से स्ट्रिंग के शुरू के कैरेक्टर्स होते हैं उनको डेस्टिनेशन स्ट्रिंग के लास्ट में ऐड करता है। यह हुई दोनों में अंतर। अब दोनों में समानता क्या है, तो strcat और strncat ये दोनों ही फंक्शन में समानता यह है कि दोनों ही फंक्शन पॉइंट किए गए मतलब जो टारगेट स्ट्रिंग होता है या डेस्टिनेशन स्ट्रिंग को रिटर्न करते हैं। जब हम दोनों फंक्शन का यूज़ करते हैं तो दोनों ही फंक्शन पॉइंटर रिटर्न करते हैं जो कि टारगेट या फिर डेस्टिनेशन स्ट्रिंग को पॉइंट करता है। कुल मिलाकर ये दोनों ही डेस्टिनेशन स्ट्रिंग को रिटर्न करते हैं। तो अगर हम चाहें कि जो फाइनल स्ट्रिंग के लिए लाइन हमने लिखा था उस लाइन को हम कुछ इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। हमने पहले strcat फंक्शन यूज़ किया या strncat, उसके बाद जो टारगेट स्ट्रिंग था उसको प्रिंट कराया था। लेकिन चूँकि ये पॉइंटर रिटर्न करते हैं टारगेट स्ट्रिंग के लिए या टारगेट स्ट्रिंग या फिर डेस्टिनेशन स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं, इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। printf फाइनल स्ट्रिंग इज %s, उसके बाद कॉमा हम सीधे strcat फंक्शन को भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो टारगेट स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं strncat और फंक्शन के पूरे पैरामीटर लिख सकते हैं जैसे str1, str2, n। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर strcat फंक्शन को ncat फंक्शन को सीधे लिख दिया और उसके बाद लास्ट में हम क्लोज करते हैं फंक्शन को। और ये तो इस तरीके से ये लाइन लिखने पर भी आपको सेम आउटपुट प्राप्त होगा, मतलब आपको strncat फंक्शन अलग से अलग लाइन पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों कंबाइन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों में समानता ये है, strcat का भी यूज़ ऐसे कर सकते हैं, strncat दोनों ही फंक्शन की समानता है कि दोनों ही डेस्टिनेशन स्ट्रिंग को जो पॉइंट करता है पॉइंटर, एक पॉइंटर रिटर्न करते हैं जो कि डेस्टिनेशन स्ट्रिंग को पॉइंट करता है या उन दोनों द्वारा डेस्टिनेशन स्ट्रिंग रिटर्न होता है। तो आज के इस प्रोग्राम में आपने
एनकैट फंक्शन के बारे में समझा कि ये कैसे काम करता है और किस तरीके से ये str कैट फंक्शन के बराबर है, यानी दोनों में समानता क्या है, और किस तरीके से str एनकैट फंक्शन और कैट फंक्शन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये दोनों ही चीज़ें आपने सीखी। आगे के ट्यूटोरियल में हम और भी इसके फंक्शन सीखेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट EasyTut4U पर लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।